अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि कुछ पॉइंट्स प्रीवियस रिएक्शन में रह गए थे, तो मैं उन पर आपके साथ रिव्यू करना चाहती हूँ। यूँ समझिए कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो बातें मुझे आपसे करना थी, सबसे पहला जो पॉइंट मेरे ज़हन में आता है, जब सितारा विलेज ट्रिप के लिए निकली हैं, इसको ट्रिप का नाम दिया गया है ना, क्योंकि बच्चों के शौक़ पर बच्चों को खेलना था, ट्यूबवेल में टाइम गुजारना था, सब बच्चियां जो हैं उनको अपने फ्रेंड्स से मिलना था। वो कि यहाँ इस्लामाबाद पिंडी आपका जो घर है, वहाँ ये ट्यूशन जाती हैं, टीचर के घर जाती हैं, वहाँ पर इनकी एक गैदरिंग होती है। लेकिन क्या था कि फिर भी बच्चे जो हैं वो विलेज में जाकर अपनाइयत महसूस करते हैं। मतलब आप कितना उनको ड्रैग करके सिटीज़ में लेकर आए हैं, और वो तो पैदा भी शहरों में हुए हैं, लेकिन उनका दिल वहीं लगता है, अपनों में लगता है। यहाँ से पता ये चलता है कि वो उनकी रूट्स हैं और वो उनसे बाहर नहीं रह सकते। आप यहाँ पर जितनी भी, मैं कहती हूँ ना, क्लासी फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट हो जाएं, वो एक तकल्लुफ़ ज़रूर रहेगा, वो एक फ्रैंकनेस, वो जो एक बेतकल्लुफ़ी है ना, वो कायम हो ही नहीं सकती। खैर मुद्दा ये है कि मैं सोच रही थी सितारा, जब अम्मा इतनी बीमार थी, आप उनका बीपी शुगर सब टेस्ट कर रही थी, और जिस तरह वो ट्रिप से वापस आई थी, और फिर मैंने पहले भी कहा है उनकी कुछ आई सर्जरीज़ वगैरह जो भी होना है, आजकल तो बहुत सब कुछ फिंगर टिप्स पर है, इन अ सेंस कि इतना कोई लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है, कुछ मिनट्स का जो लेज़र ऑपरेशन होता है आँखों का होता है, और फिर एक दिन में ही आँखों की पट्टी खुल जाती है, और फिर चंद दिनों की एहतियात होती है, और बस फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। तो मुझे ये लगता है अगर बच्चे ज़िद भी कर रहे थे तो बच्चों को एटलीस्ट इतना समझाना चाहिए था। मुस्तफ़ा माशाल्लाह समझदार बच्चा है कि जो अभी दादी सॉरी नानी है आपकी, वो कितना थक कर के आई हैं। ट्रिप कोई मामूली बात नहीं है। जो आप लोग गए थे ना नारायण कागान, वहाँ से आने के बाद जो थकन से सबका बुरा हाल था, तो मैटर करता है। तो उनको समझाती, बेटा देखो अभी तो हम घूम कर के आए हैं, ये घर जो हमने लिया है, हमारा जो ड्रीम हाउस है, दारुल सुकून है ना, आपकी सुकून की जगह है। जैसे आप कहती हैं मेरा घर मेरा सुकून, तो थोड़ा इसमें भी टिक कर बैठते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं। आए दिन यहाँ बारिश होती रहती है, पानी की कोई ऐसी कमी नहीं है, और यहाँ पर कुछ वो भी बना हुआ है ना, तो यहाँ पर भी कुछ वाटर पार्क्स होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जहाँ आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और कौन है जो हर वक्त डुबकियाँ मारता है, तो थोड़ा इधर ठहरो, तुम्हारा मैंने फ़ुटबॉल में एडमिशन करवाया है, वहाँ जाकर क्लासेस लो, और जाहिर सी बात है तुम्हारी जो एक प्रैक्टिस है वो भी होगी, तुम्हारी एक एक्सरसाइज भी होगी। गांव चलेंगे सर्दियों में, इतनी जल्दी जल्दी कौन ट्रिप करता है, और अम्मा को इतनी गर्मी में छोड़ करके जाना। जैसे मैं यहाँ पर देखती हूँ ना सितारा का एक एटीट्यूड, कि जब अम्मा फ़ारूक के घर गई थी तो सितारा ने एक दिन भी उनको टिकने नहीं दिया था, और अपने हस्बैंड को भेजा था कि आप जाएंगे और उनको लेकर आए। जब तक अम्मा नहीं आएंगी तब तक मैं जो है इस 3 स्टोरी जो घर था ग्राउंड बेसमेंट वाला, उससे अपने न्यू ड्रीम हाउस में शिफ्ट नहीं होंगी, है ना। लेकिन अब अम्मा को, ठीक है उनकी बेटियां हैं और दीगर उनके नवासे नवासी हैं, सब कोई देखने वाला है, अम्मा कोई घर में अकेली तन तनहा नहीं है, लेकिन फिर भी आप किस तरह बेफिक्र होकर विलेज में सिर्फ बच्चों का शौक़ पूरा करने के लिए चिलचिलाती धूप में, और वो जो एक ट्यूबवेल का सीन है वो करने के लिए यहाँ पर रुकी हुई हैं और यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या सिर्फ आप ट्यूबवेल की वजह से आई थी, या फिर पीछे कोई और काम है? मे बी पॉसिबल जब सितारा ज़मीनें ख़रीद रही थी तो उन्होंने मार्क लगाया था, यहाँ तक हमने ज़मीन ख़रीदी, और आगे का टुकड़ा जो है वो अगर सेल हुआ, गुंजाइश हुई, तो फिर हम ख़रीद लेंगे। मुझे लगता है कुछ उस तरह की ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला होगा। कुछ इनकी अपने खाते होंगे जिनको देखने इनको आना पड़ता होगा। इनका भावलपुर के साइड पर भी एक घर है, वहाँ पर भी कुछ मामलात होते होंगे। मे बी पॉसिबल वहाँ पर किराएदार चेंज होते होंगे, या फिर कुछ रेंट का रिन्यूअल, कुछ वहाँ पर एक रेंट एग्रीमेंट बनाना। जाहिर सी बात है सालों एक ही रेंट तो नहीं चलता, एडवांस तो एक रहता है,
बट रेंट तो चेंज होता है, बहुत सारे और काम हैं। फिर कानपुर में इनकी ज़मीन है, उस पर कसरे सितारा बनने जा रहा था, मतलब सितारा यासीन हाउस। कुछ मिस्टर साजिद ने इस तरह की बातें की थी। तो मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है ऐसा कि सितारा को यहाँ पर गर्मी में आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि सितारा सिर्फ यहाँ पर बच्चों की ज़िद पर आ गई हैं और मतलब उनको इतना एहसास नहीं है कि गर्मियाँ, जो कि ज़ाहिर सी बात है आदत अब रही नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत सारी और चीज़ें हैं जो पीछे वर्क कर रही हैं, लेकिन वही ना, अब अम्मी की तरफ से वो वाली फ़िक्र तो नहीं है। अम्मी से बात होती होगी, कैमरास लगे हुए हैं घर में, कौन सा मतलब मिस्टर साजिद के मोबाइल पर लॉगिन है और वो तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर करते होंगे। पता नहीं इस बार कौसर ने अपना घर सही से बंद किया है नहीं किया। पिछले टाइम तो कंटेंट बनाया था ना कि वो घर खुला छोड़ कर के आ गई थी। तो मैं ये सारी बातें भी सोच रही थी। अच्छा, मैं एक और बात भी सोच रही थी, वो एक और बात ये थी कि जिस तरह से मतलब सितारा ने कहा ना, जो कल वाला व्लॉग आया था उसमें, कि मुस्तफ़ा लोगों से जब वो क्रिकेट खेल रहे थे कि बस एक दिन और है और हम कल वापस यहाँ से निकलेंगे। तो मैं सोच रही थी अभी तो जो मिस्टर साजिद हैं वो दूसरे ससुराल गए हैं, उनको इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, कौसर अपने घर गई है, उसका मैका है तो जाएगी ही ना, वो उसका भी तो राइट है। लेकिन मतलब विद इन अ डे उनको वापस भी आना है। सितारा का क्योंकि ऑर्डर है कि बस एक दिन है, या बच्चों के लिए ऐसे ही कह दिया कि कल निकलना है, मे बी कल ना निकलना हो, मे बी थोड़ा स्टे और लेंदी हो जाए, है ना, कुछ भी पॉसिबल है। मैं ये वाली बात भी सोच रही थी। अदरवाइज़ क्या मिस्टर साजिद जाएंगे, एक रात वहाँ स्टे करेंगे क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, और फिर कौसर और इब्राहिम को लेकर वापस आ जाएंगे, या कौसर इब्राहिम को वहाँ छोड़ दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए और सितारा का कहीं और का ट्रिप स्टार्ट होगा इस्लामाबाद आने के बाद। कुछ इस तरह का सीन भी हो सकता है ना। तो कौसर को तो बहुत सारी जो बद्दुआएँ गालियाँ हैं वो पड़ती है। कौसर को बुरा नहीं लगता तो हम क्या कह सकते हैं। कौसर दूध पीती बच्ची नहीं है, उसे कि समझ ना हो कि उसको लोग इतना बुरा कह रहे हैं, फिर भी बर्दाश्त कर रही है। तो भाई बर्दाश्त में तो मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं। सितारा की भी बर्दाश्त है और कौसर की भी बर्दाश्त है। मतलब मिस्टर साजिद को दोनों जो ज़ौजा मिली हैं वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त वाली मिली हैं। खैर, ये वाली चीज़ मैं कहना चाहती थी। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की थी वो ये की थी, अगर आपने भी की हो, कि सारे बच्चे जो है वो इधर से उधर दौड़ रहे हैं, गर्द मिट्टी के अंदर हैं, यहाँ से वहाँ हैं, लेकिन जो कौसर का बच्चा इब्राहिम है वो आपको इधर उधर मारा मारा फिरता नज़र नहीं आएगा कि ठीक है वो भी जा रही है ट्यूबवेल पर तो मैं भी जा रहा हूँ। मतलब कौसर ने उसका ख़याल रखा हुआ है, और जिस तरह वो कौसर की उंगली पकड़ के खड़ा था और जिस तरह दुपट्टा पकड़ा हुआ था, मतलब वो खुद भी मतलब एक अलग होना नहीं चाहता, उसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। तो ये चीज़ देखें ना कि वो अपने बच्चे का कितना ख़याल रख रही है सितारा। ठीक है आप व्लॉगर हैं, व्लॉगर होने का ये मीन नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को ऐसे ही छोड़ दें कि जाओ तुम लोग टोलियों में और जाकर, इतना दूर घर है जिस तरह आप दिखाती हैं वहाँ जाकर ट्यूबवेल में नहाओ। ये तमाम तर सिलसिले अच्छे नहीं हैं, इस पर आपको सोचना चाहिए, इस पर थोड़ी सी जो निगाह है वो करना चाहिए, है ना। मैं ये वाली बात करना चाह रही थी। जो सितारा के ससुर साहब हैं उनसे सितारा ने पूछा था अब्बू आपकी तबीयत कैसी है, कोई जवाब नहीं। मुझे नाराज़ लगे, वो तो ठीक है सर पे भी हाथ रखेंगे, दुआएं भी देंगे, उर्दू में चंद एक जुमले भी बोलेंगे। ससुर जी को भी पता है भाई कि जो बहू है वो यूट्यूबर है, तमाम तर मसला यूट्यूब पर है, ये तमाम तर सिलसिले, बट उखड़े उखड़े नज़र आ रहे हैं, कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वैसे आपका ड्रीम हाउस बन गया माशाअल्लाह सितारा, आप कहती हैं बड़ों की दुआओं से बना, तो क्या आप अब्बू को ले जाएंगी ड्रीम हाउस का विज़िट करवाने के, अब्बू आइए थोड़ा दिन हमारे घर पर रहिए, आपको फ़्रेश फ़्रेश सब्जियां, गार्डन का जो भरता है वो मिट्टी के चूल्हे पे बना हुआ, और भिंडियाँ और इस तरह की चीज़ें आपको खिलाते हैं। मिस्टर साजिद फ्रूट काट काट कर खिलाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। या बस यहीं से जो ससुर जी हैं उनको टाटा बाय बाय हो जाएगा कि अब्बू आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। कुछ पैसे मिस्टर साजिद रख देते होंगे, 8,000 10,000 कुछ इस तरह का, जहाँ तक मुझे लगता है, और अब्बा जी उसमें ही खुश हो जाते
जाते होंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अब्बा ने जीते जी विरासत क्यों तक़सीम कर दी? विरासत होती ही दुनिया से जाने के बाद है ना? और यहाँ 4 बेटे थे, चारों बराबर में चीज़ें तक़सीम कर लेते, ऐसा कोई फ़साद ही नहीं था, ना माँ हयात थी। तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि जो ससुर जी हैं, उन्होंने अपने हाथ-पाँव कटवा लिए? मतलब उनको कोई समझाने वाला नहीं था या उनको अपने बेटों पर मान बहुत था? जो भी था, आज देख लें, कटी पतंग की तरह इधर से उधर, उधर से इधर बेचारे उड़ते रहते हैं। अगर कोई ले गया, पूछ लिया, चंद दिन अब्बू अब्बू हो गया, शहर में आ गए अब्बू, तो हो गया, अदरवाइज़ ये सिलसिला नहीं है। लोग कह रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर कि जो सितारा है उसने क्या सबका ठेका लिया हुआ है। अजीब बात है भाई, ससुराल में अगर सास-ससुर हैं, आप इस हैसियत में हैं कि आप उनको एक रूम दे सकते हैं, वहाँ पर 2 रोटी ही खाएँगे ना, और उनका बेटा है उनको देखने वाला, 2-2 बीवियाँ हैं उसकी, तो क्या वो अपने ससुर का ख़्याल नहीं रख सकती? कभी कोई रखे, कभी कोई रखे, उनकी भी ज़िंदगी थोड़ी बेटर गुज़र जाएगी। सर्दियाँ आएँ तो उनको भेज दें, बेशक विलेज है ना, क्योंकि वहाँ पर सर्दियाँ गुज़ारना निस्बतन आसान है। लेकिन ख़ैर, कितनी मतलब मैं देखती हूँ ये तमाम तर चीज़ें, तो भी मुझे ना बहुत ही ज़्यादा हैरत यहाँ पर हो रही होती है। अच्छा, एक और बात मैं करना चाह रही थी, और बात ये थी यहाँ पर कि हाँ जी, जो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ज़हन से निकल गया मेरे, अनीता, जी हाँ, अनीता बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है सितारा की वीडियो में। हालाँकि मामी के घर गई है, और जिस तरह सितारा ने दिखाया ना, हलीमा ने आटा निकाला है और दरवाज़े को ताला लगा दिया, तो समझ में आया है मुझे। जो अम्मी कहती थी ना, देखो हर सिचुएशन में रॉन्ग नहीं हो सकता, कोई कहीं गलत होगा तो कोई और कहीं सही होगा, कोई कहीं सही होगा तो कहीं और गलत होगा। तो वो जो नहीं कहती थी कि नजमा ताले लगा देती थी, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा अब समझ में आया है। कोई इनका ना वो एक यूँ समझ लें, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, राशन रखने का टाइप का कोई एक रूम बना हुआ होता है, वहाँ से इन्होंने जितनी ज़रूरत है वो निकाला, उसके बाद ताला लगा दिया, और उसकी चाबी में भी नजमा के पास होती होगी। किचन तो खुला था, मगर उस किचन खुले में सामान पकाने के लिए एक स्टोर रूम टाइप कोई जगह होगी जो कि बंद रहती थी। मुझे लगता है ये बात सितारा कर रही थी कि जो भाई है उसके घर में अम्मी का रहना मुश्किल था। बट सितारा ने एक और बात कही थी कि जो अम्मी है ना, उनको लोग ताने बहुत दिया करते थे, घर तो अम्मी का था लेकिन अम्मी का जीना मुश्किल कर दिया था। ये बात सितारा ने कही थी। बट फिर वही बात, 2-2 भाई अम्मी के, मतलब सितारा की शादी के वक़्त जो आबिद भाई के अब्बू हैं, वो माशाल्लाह सेहतमंद फिट फाट थे, तो वो तमाम तर लोग क्या अपनी बहन की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते थे? मतलब क्या था? और बहन क्या सिर्फ़ अम्मी ही हैं कि जिनका चर्चा होता है? वो जो शाहरुख की अम्मा हैं, वो कहाँ हैं? मतलब वो कौन है फिर? उनका क्या स्टेटस है? उनकी क्या हैसियत है? ये सारी बातें भी मैं सोच रही होती हूँ, है ना? ये सोच रही थी मैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात सोच रही थी कि जो मामी है ना, जिस तरह वो उम्रा पर जा रही हैं, रमज़ान वहाँ गया है, उसके जाते के साथ ही ये सिलसिला बना है। तो देखिए, जिसके नसीब में है वो करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से हो सकता है वो खुदामा का जो वीज़ा भेजते हैं, मे बी उस वीज़े पर जो मामी है उनको बुलाया जा रहा होगा। रमज़ान ने कहा होगा, अम्मा तू भी आ जा अम्मा, और इस तरह करके कि हम सारे यहाँ पर मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं। उधर तो तुम घरों-घरों में काम करती हो, उधर ये मसला है, उधर वो मसला है, बहुत कम तनख्वाह मिलती है, इधर आओगी तो शेख लोग हैं, तुम काम करो शेख लोगों के घर पर। देखो आपकी ननद ने, यानी अम्मी ने, कितना कुछ पैसा बना लिया, गोल्ड बना लिया, आप भी आओ इधर कमाओ, अभी आप जवान हो, अभी आप में हिम्मत है, अभी आप में ताकत है, और कमाओ यहाँ पर आकर, मैं आपको खुदामा का वीज़ा भेज रहा हूँ। और जब आप यहाँ आओगी तो फिर क्या है, आप उम्रा भी करना, खाने काबा भी देखना, हरम शरीफ भी देखना, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने मुक़द्दस मकामात हैं सबकी ज़ियारत भी करना। तो तू भी आ जा अम्मा। और इस तरह हो सकता है मामी भी अपने ख्वाब पूरे करने वहाँ जा रही हूँ। उम्रा तो खैर पहली प्रायोरिटी है हर मुसलमान की, हर मोमिन की, जाएंगी तो वहाँ जाकर उम्रा भी करेंगी। बट मेरा जहन ना ये भी कहता है कि मामी अभी कुछ अरसा उधर ही रहेंगी, और दैट्स द रीज़न जो हलीमा है
वो रवाना हो सकती है सितारा के साथ, लेकिन फिर उसकी छोटी बहन का क्या? मेरे ख़्याल में जो अनीता है वो ख़्याल रखेगी, और एक और भाई है उसकी भी बीवी है ना, वो जो शीला नाम है, क्या नाम है? तो इस तरह जो बहुएँ हैं वो ख़्याल रख सकती हैं घर में, है ना? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भई, जो सासू मॉम है अगर वो वहाँ जाकर कमाना शुरू कर देती हैं तो फिर बड़ी बात नहीं है। वैसे आप देखें, जो नाज़िम नाना है उनकी बीवी भी तो दुबई में कमाती है, और नाज़िम नाना यहाँ जो है वो क़ारी हज़रत हैं, मतलब वो मस्जिद के इमाम हैं, क्या हैं, है ना? कुछ इस तरह से उनका अपना सिलसिला है। तो इनके यहाँ ये चीज़ नॉर्मल है। मुझे लगता है मामू की जो खुशी बता रही थी वो भी बड़ी एक दीदनी खुशी थी, चेहरे की चमक ऐसी थी, मतलब अदरवाइज़ वो भी जाते बीवी के साथ उम्रा करने, वो कौन-सा वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड है या कौन-सी उनकी एंट्री बंद है। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं सोच रही हूँ, मेबी पॉसिबल ये मामी जाती हैं तो फिर किसी और बच्ची को भी बुला लेती हैं और अनीता भी चली जाती है। कुछ इस तरह के सिलसिले होते हैं, क्योंकि अभी रमज़ान गया है, कुछ टाइम वहाँ पर वो सेट हुआ है, और फिर हम यहाँ पर मामी के उम्रा पर जाने का शोर सुन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं सोच रही थी। आपका क्या कहना है वैसे? उम्रा पर जा रही हैं और जो इनका शौक़ है वो अपनी जगह है, वो कह रही है ना, ना मैं तो वहाँ जाके खुश हूँ, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। तो ठीक है, उम्रा मैं समझती हूँ, बट जो ये घराना है ना, अगर ओवरऑल हम इनको देखें तो बड़ा मटीरियलिस्टिक भी है ये घराना, है ना? नियत पर शक नहीं है, बिल्कुल एक उनकी उम्रे की ख्वाहिश होगी, सब कुछ होगी, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में सवाल उठा रही थी। और हलीमा का जो सामान है, क्या पता वो बांधा जाए, हलीमा को अपने साथ लेकर के जाया जाए, है ना? ये तमाम तर बातें भी मैं सोच रही थी। और यहाँ से तारा निकलने से पहले हो सकता है मामी मामू की दावत भी करें, क्योंकि मामी मामू अभी उम्रा पर जा रहे हैं, वो मिलने आएंगे, है ना? और जब वो आ जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है, लोग मिलने जाते हैं उम्रा और हज से अगर कोई वापस आता है। और अम्मी की भाभी उम्रा करने जा रही है और अम्मी ही दू बदूस से बात नहीं कर पा रही, क्योंकि सितारा अम्मी को लेकर के नहीं आई है। अदरवाइज़ तो अम्मी इतना इनकार कर रही होती है, नहीं मैं कहाँ जा पाऊँगी। इवन अम्मी तो ट्रिप पर भी जाने से मना कर रही थी। शी वॉज सेइंग कि मुझे रहने दो, अजीब सा चेहरा बनाकर। बट सितारा ने उनको साथ लिया था, और सारे ट्रिप अम्मी ठुठरी हुई कुर्सी पर बैठी रही थी, वो आग जलाती थी। मतलब उनकी एंजॉयमेंट बस यही थी। होटल का रूम और कार से उतरकर इस तरह से बैठ गई, बर्फ़ में कवर होकर। ज़ाहिर बात है सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही होती होगी। तो मुझे ना ये वाली तमाम तर बातें लग रही हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर से बताइएगा। बहुत सारी गुड विशेज़ आप सभी के लिए। मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।